बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में ये कायदा था कि इस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता वो एक ओहदेनामे पर दस्तखत करता कि इस की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और इसे एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का 1 साला दूर हुकूमत मुकम्मल हो जाता तो इसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहां वो अपनी बकिया जिंदगी गुजारता। अलिफ सीन मौका पर इस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर इसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफ़र करवाया जाता जहां वो सब लोगों को आखिरी बार खैरबाद कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते और फिर वहाँ के लोग बादशाह को इस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते। जारी है, एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि इन्होंने एक ऐसा समंदरी जहाज देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूंकि इन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा इन्होंने इस नौजवान शख्स को अपनी किश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए और इससे 1 साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान ना माना, लेकिन फिर वो 1 साल के लिए बादशाह बनने पर रज़ामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने इस बादशाहत के तमाम उसूल और तरीक़े समझा दिए और ये भी बताया कि 1 साल के बाद वो इसे फला मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाहत के तीसरे दिन ही इस नौजवान बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाई जाए जहां गुज़श्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। ने बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इन जानवरों की आवाज़ें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थीं। बादशाह जायज़ा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहाँ इसके पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े नजर आए। वो समझ गया कि बहुत जल्द इसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर इसको चीर फाड़ कर खा जाएं। गए मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत तवाना जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए। इन सब को इस जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया जंगल को 1 माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए। तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्त काट दिए जाएं। वो हर माह खुद जजीरे का दौरा करता और काम की खुद निगरानी भी करता। पहले महीने में ही तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया गया और फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बागात तमीर किए जाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर मुसलम मुर्गियाँ, गाय, भैंसें, बतखें और भेड़ी वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अलिफ पन्ने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तमीर करें और इस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाएं।
गुजरते महीनों के साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास ज़ेबतन करता और अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहत की ज़्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुज़र जाने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, मैं जानता हूँ कि 2 महीने बाद मुझे जजीरे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से वहीं जाना चाहता हूँ। वज़ीर और दूसरे वज़रा इस बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं हुए और बादशाह से कहा, आपको 2 माह मज़ीद सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। साल पूरा हो जाने के बाद ही आपको इस जजीरे पर छोड़ा जाएगा। बिलाखिर 2 माह मुकम्मल हो गए और बादशाहत का 1 साल ख़त्म होगा। हसब रिवायत वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी रियाया को खैर आबाद कह सके। खिलाफ तवक्को ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत ही खुश था। लोगों ने इससे पूछा। इस मौका पर तमाम गुज़श्ता बादशाह तो रो रहे थे, लेकिन आप हंस रहे हैं। आपके इस कद्र खुश होने की क्या वजह है? इस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने दानाओं का वो कौल नहीं सुना, जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो और बाकी लोग सब हंस रहे होते हैं। ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम मरो तो तुम हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी ही जिंदगी गुजारी है। जिस वक्त तमाम बादशाह महल की रंगीनियों में खोए हुए होते थे तो मैं इस वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता था और इसके लिए लाइहा अमल तैयार करता था। मैंने अब इस जजीरे को एक ऐसी खूबसूरत क़ियामगाह में तब्दील कर दिया है जहां अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी निहायत चैन और आराम व सुकून से गुजार सकूं।